Hey guys, I welcome you all to Bhadra IAS Academy. This is day 11 जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आसाम करंट अफेयर्स कंपाइलेशन विथ प्रैक्टिस MCQs एज वेल. नाउ आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, डे 7 में मैंने एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया था विच आई वॉन्ट टू करेक्ट हेयर. नाउ एक डे 6 में, बेसिकली डे 6 में एक चीज़ पढ़ाया गया था जिसके बेसिस पे डे 6 पे एक क्वेश्चन पूछा गया था और डे 7 में उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया था. बट दैट एक्सप्लेनेशन आई फाउंड आउट दैट लेटर इट इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो था वो था असम में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर. कोई ऐसे सोर्सेज थे जहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 31 बताए जा रहे थे, कुछ ऐसे सोर्सेज थे जहाँ पर नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 35 बताए जा रहे थे. आफ्टर एक्सटेंसिव रिसर्च एंड एक्सटेंसिव फाइनलाइजेशन, है ना, this is the truth that number of districts comes out to be 35, not 31. Yes guys, absolutely. अगर number of district अभी देख लीजिएगा, गवर्नमेंटल वेबसाइट में फाइनलाइज्ड वे में वो अपडेट किया गया है एंड दैट इज व्हाट वी हैव कंफर्म्ड दैट द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट दैट इज प्रेजेंट इन असम इज 35, राइट? इट इज नॉट 31. तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ना डे 6 में और उसका एक्सप्लेनेशन, ये अपने आप में क्वेश्चन पूरा रॉन्ग ही है, क्योंकि जैसे बोल सका ना, कोकराझार, चिरांग, बक्सा, उदालगिरी कॉन्स्टिट्यूट द पार्ट ऑफ बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन. टेक्निकली जो है इसमें तुमुलपुर भी आएगा, ठीक है. और ये ऑल द 4 डिस्ट्रिक्ट्स तो नहीं यहाँ पे होना चाहिए, ऑल द 5 डिस्ट्रिक्ट्स शेयर 100% ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर विद भूटान. तो देखो, ऐसे भी देखोगे दूसरा स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही होगा, क्योंकि उदालगुरी जो है उसका 100% नदन बॉर्डर्स भूटान के साथ शेयर नहीं होता. थोड़ा उसका बॉर्डर, नदन बॉर्डर जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ भी शेयर होता है, ठीक है. सो अगेन ये क्वेश्चन में थोड़ा ये गलत हुआ, बेसिकली कंफ्यूजन था नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर. तो आई होप दैट आज ये कंफ्यूजन आप सबका यहाँ पर क्लियर हो गया है. एंड फॉर दैट डे वी वांट टू ask excuse from you guys, because that day we have referred different sources जिसमें 31, वही confusion देखो बेसिकली यही था 31 और 35 के ऊपर, but finally it is 35. So remember the number of districts that are there in Assam is 35. Is that clear? चलो आगे बढ़ते हैं. कल के क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें पूछा गया था which among the following north eastern states do not have inner line permit. The answer was सिक्किम, राइट? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के पास है, नागालैंड के पास है, मिजोरम के पास है, मणिपुर के पास भी है, बट सिक्किम एक ऐसा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसके पास नहीं है. मेघालय के पास नहीं है, आसाम के पास नहीं है, त्रिपुरा के पास नहीं है, ठीक है. ये सब क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. Its aim is to promote traditional craft of northeastern region. Yes, it connects the craftsmen people of northeast India with consumers from across the country. Yes, absolutely true है. दोनों के दोनों बिल्कुल सही है. सी इज द करेक्ट आंसर. आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे फेस्टिवल, तवांग फेस्टिवल के बारे में. ये एक एनुअल फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है. ये इसको सेलिब्रेट कब से किया जाता है? 2012 से. और ये अरुणाचल प्रदेश के किस चीज़ को दर्शाता है? वहाँ के रिच कल्चरल हेरिटेज को, वहाँ के बुद्धिस्ट रिलीजियस फंक्शंस को, क्योंकि इस तवांग फेस्टिवल में ये सब कुछ सेलिब्रेट किए जाते हैं. ट्रेडिशनल डांसेस होती है, इंडिजिनस स्पोर्ट्स होते हैं, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई जाती है. यही नहीं, फूड फेस्टिवल्स भी होता है. इसके जो मेजर अट्रैक्शन है ना तवांग फेस्टिवल के, वो है आजी इहामू डांस और डांस ऑफ याक, ठीक है. दीज आर द मेजर अट्रैक्शंस. डिफरेंट अदर फेस्टिवल्स भी होते हैं जो क्या ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेट करते हैं. उसमें आते हैं कौन कौन? मोपिन या फिर सोलुंग, ये कौन ट्राइब सेलिब्रेट करती है? आदि ट्राइब. वैसे ही आता है लोसार फेस्टिवल, मोनपा ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है, राइट. बूढ़ी बोट, हिल मिरीज या फिर श्रेदुकपेंस के द्वारा, राइट. वहीं पे द्री, सीधोनी, रे, न्योकुम और फर्दर दे आर सेलिब्रेटेड बाई दीज ट्राइब्स, ठीक है. इसको थोड़ा याद कर लेना. और क्या, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको रिसेंटली GI टैग से सम्मानित किया गया था, जिसमें 3 मेजर प्रोडक्ट्स है. एक था याक चुरपी, एक था खामती राइस और तीसरा है तांगसा टेक्सटाइल,
राइट। सो बेसिकली ये पहले बात करेंगे याक चुर्पी के बारे में। ये क्या है? ये एक फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है, चीज़ है बेसिकली, जिसको अरुणाचली याक ब्रीड के मिल्क से बनाया जाता है। एक्सक्यूज मी। सो दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज ये याक चुर्पी, ठीक है। इसमें परसेंटेज ऑफ प्रोटीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, और ये और भी कंटेन करती है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स। यही नहीं, इसको बोला जाता है याक चुर्पी इज़ अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन ए, विटामिन डी एज वेल एज विटामिन ई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे खामती राइस के बारे में। ये एक स्टिकी राइस होता है जिसको प्रोड्यूस किया जाता है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई डिस्ट्रिक्ट में। ये अपने टेस्ट और फ्लेवर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि इस जो राइस है ना, इसमें एक इंसॉल्युबल फाइबर होता है जो कि प्रमोट करता है मतलब गट बैक्टीरिया के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टांगसा टेक्सटाइल के बारे में। ये जो प्रोडक्ट है टांगसा टेक्सटाइल, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टांगसा ट्राइब इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये टेक्सटाइल जो है, दीज आर नोन फॉर देयर exotic designs and colors as well, right? So yeah, these are the three products which have received GI tag. GI tag आसाम से कितने सारे हैं? तो these are the products जिसको GI tag मिले हुए हैं आसाम से, जिसमें सबसे रिसेंटली असमीज गामोसा को मिला हुआ है। ये एक हैंडलूम प्रोडक्ट है, बट वैसे ही बहुत सारे एग्रीकल्चर भी प्रोडक्ट है, जैसे आता है आसाम कार्बी आंगलोंग जिंजर, तेजपुर लीची, जोहार राइस, बोका शाउल, काजी नेमू, चोकुआ राइस। सो इन सबको भी ये मिला है, राइट। और काजी नेमू तो बताइए तो क्यों फेमस है? अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था काजी नेमू। क्यों फेमस है? जो जिनको नहीं आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन पढ़ो, है ना, और जिन जिनको आता है वो तो कमेंट लिखो, चलो, है ना। तो ये बताना है। और हाँ, और भी मुगा सिल्क आसाम ऑफ आसाम का लोगो, उसके बाद आसाम ऑर्थोडॉक्स लोगो, ये सब कुछ जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है। तो सिर्फ आसाम के बारे में ही नहीं, अगर पूरा नॉर्थ ईस्ट देख लोगे तो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग स्टेट से अलग अलग जीआई टैग भी मिला हुआ है। जैसे मणिपुर से देख लोगे, इन सब सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला हुआ है। आप एक काम कर सकते हो, राइट, मैं क्या करूँगा, कल तो नहीं परसों, यस, परसों वाले क्लास में मैं पीडीएफ आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। अभी तक जितना भी चीज़ें पढ़ा है उसका एक जगह का कंपाइलेशन मैं आप सबको दे दूंगा, ठीक है। वो कंपाइलेशन लेके आप अपना चीज़ों को आराम से कैरी फॉरवर्ड पढ़ सकते हो, ठीक है। तो और अभी के लिए फॉर द टाइमिंग यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, राइट। चलो, तो ये है मणिपुर के जीआई टैग्स। वैसे ही आते हैं मेघालय के जीआई टैग्स, जिसमें खासी, मंदरिन और मेमोंग नारांग है। वैसे ये जीआई टैग्स फ्रॉम मिजोरम, जिसमें मिजो चिली, पाउदोंग, है ना, और भी क्या क्या नाम है, अजीब टाइप का नाम है यार, ये तो प्रोनाउंस नहीं किया जा रहा है ना, मेरे ऑनेस्टली मेरे मुंह लड़खड़ा जा रहा है। तो एनीवेज दीज आर द रीजनल नेम्स। सो या यू शुड नो दैट कहाँ कौन सा है। नागालैंड से नागा मिर्च ये तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, राइट। उसके बाद ये सब है। वैसे त्रिपुरा से है आपका जाके त्रिपुरा क्वीन पाइनएप्पल, बहुत ज़्यादा फेमस है। वैसे ही अरुणाचल प्रदेश में अभी तो 3 तो हम लोगों ने देखा ही, बट साथ ही साथ और भी ये सब भी 2 प्रोडक्ट्स है जिसको अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेरिटेज स्कूल के बारे में। ये न्यूज़ में था आसाम ट्रिब्यून के। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था कि जितने भी इंडिपेंडेंस के पहले के स्कूल्स है ना, उनको डिक्लेयर कर दिया जाएगा एज हेरिटेज स्कूल। ना, हेरिटेज स्कूल को डिक्लेयर करने का फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा यह होता है दैट इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्पेशल केयर लेगी अरुणाचल प्रदेश की गवर्नमेंट, अलॉन्ग विथ म्यूजियम्स विद इन द प्रीमाइसेस, राइट। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड हेरिटेज स्कूल। लोकसभा भवन, इट वाज आल्सो देयर इज अ न्यूज़, राइट, क्योंकि सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने ही इनॉग्रेट किया था लोकसभा भवन को, राइट। ये एक नया चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है जिसको जो क्या जनता भवन प्रीमाइसेस में ही है असम के, आई मीन गुवाहाटी के, दिसपुर के बेसिकली। एंड द न्यू ब्लॉक विल अकोमोडेट द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ सेक्रेटरी, एंड इट विल बी कंप्लीटली डेलीगेटेड टू टेक द पब्लिक सर्विसेज एज वेल एज वेलफेयर टू द ग्रेट राइट्स। ये सब तो जस्ट बोलने के लिए, ऑफ कोर्स चीज़ें तो होती है, क्योंकि गवर्नमेंट काम क्या करेगी, पब्लिक सर्विस ही ना करेगी। तो जस्ट बट ये पॉइंट को जस्ट एक एड ऑन करने के लिए बतलाया गया है,
चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वॉज तिपकाई रिवर. तिपकाई रिवर वॉज इन न्यूज. क्यों न्यूज में था पता है? क्योंकि इस रिवर में के अलोंग जो है ना बहुत ज़्यादा इरोजन हो रहा है. रिवर कभी भी अगर मूव करता है तो वो अपने साथ साथ उस रीजन के मिट्टी को इरोड करता हुआ चलता है. ये अपने बेसिक्स ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ा होगा, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हेयर एज वेल, राइट. सो तिपकाई रिवर, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज. नाउ तिपकाई रिवर कौन से रीजन से फ्लो करता है? तो वो है कोकराझार. देखो ये जो है रिवर तिपकाई, ये है कोकराझार का मैप, देख पा रहे हो, राइट. दिस इज असम, राइट, एंड दिस इज कोकराझार. ये कोकराझार का पूरा मैप है जैसे कि आप देख पा रहे हो, जहाँ पे बहुत सारे रिवर्स है, जिसमें रिवर मानस भी है, रिवर आई भी है, राइट. रिवर आई जो है इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मानस. पढ़ा है ना ये सब? असम ज्योग्राफी में पढ़ना पड़ता है भाई. अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत मुश्किल हो रहा है भाई. ये सब देखो प्रॉपर कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से रिवर्स बह रहे हैं. एंड दिस इज व्हाट वी आल्सो टीच इन भद्रा आईएएस अकेडमी. सो इफ यू एट ऑल वांट टू जॉइन आवर डेमो क्लासेस एंड इफ यू एट ऑल वांट टू जॉइन आवर क्रैश कोर्स, माफ करना क्रैश कोर्स, तो यस यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन टू दीज नंबर्स. दे विल गाइड यू हाउ टू टेक join our crash course and all, right. So anyways, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे रिवर मानस के बारे में. रिवर आई इज फर्दर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर मानस. वैसे ये रिवर चंपावती, रिवर सरलबंगा, रिवर संकोश, रिवर गंगाधर, रिवर तिपकाई, दीज आर ऑल द रिवर्स विच आर फ्लोइंग थ्रू द कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, राइट. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. सो अभी तक हम लोगों ने जो भी चीज़ें डिस्कस किया, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट लेट्स आस्क फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम यू. चलो यही वाला क्वेश्चन आ गया. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू कोकराझार? रिवर गंगाधर, रिवर चंपावती, रिवर तीस्ता, या फिर रिवर, अच्छा रिवर चंपावती 2 बार आ गया. चलो 3 ऑप्शंस देता हूँ, ABC. ABC में एक कोई ऑप्शन सही है, वो आंसर दो, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग GI टैग प्रोडक्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना. और इसमें आपको पूछा गया दैट इनमें से कौन सा मैचिंग दिया हुआ, मैच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. ऑप्शन 1 है ना, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या फिर ऑप्शन 4. तो आपको बताना है कौन सा सही है. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन. मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.